हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ 10 पढ़ेंगे, संकेत यंत्र। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज के इस अध्याय में हम संकेत यंत्रों के बारे में जानेंगे कि इनका आविष्कार कब हुआ। सबसे पहले जानेंगे हम सेमाफोर किसे कहते हैं। पहला संकेत यंत्र सेमाफोर था। तो सेमाफोर क्या है? एक संकेत यंत्र है जिसका आविष्कार करीब 200 साल पहले हुआ। एक फ्रांसीसी ने मनुष्य की बाजू की विभिन्न स्थितियों से विभिन्न वर्णों की संकेत पद्धति तैयार की। तो आप देख सकते हैं मनुष्य की बाजू की स्थिति से फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने संकेत पद्धति को तैयार किया। पहली बाजुओं वाली संकेत पद्धति यांत्रिक बाजुओं वाला यंत्र। यहाँ देख सकते हैं ये है यांत्रिक बाजुओं वाला यंत्र। रेलवे संकेतों का आरंभ कब हुआ? सेमाफोर से ही रेल सिग्नल का जन्म हुआ। बिजली का प्रयोग शुरू हो जाने पर इस संकेत यंत्र को 3 रंगों की ट्रैफिक लाइट का रूप दे दिया गया। आज भी यातायात के लिए ऐसी ही 3 रंगों की लाइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे टेलीग्राफ के बारे में। लगभग 150 वर्ष पूर्व बिजली के उपयोग से पहले इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार हुआ। सैमुअल मॉर्स ने इसके लिए एक संकेत पद्धति तैयार की जिसे मोर्स कोड का नाम दिया गया। पहली बार कुछ ही क्षणों में संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में। अब हम जानेंगे टेलीफोन के बारे में। ये बच्चों प्राचीन समय में प्रयोग किए जाने वाले क्या है? टेलीफोन है। वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो किसने किया टेलीफोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें बिजली की तारों में मनुष्य की आवाज़ यात्रा करती है। ग्राहम बेल ने अपनी पहली टेलीफोन वार्तालाप में अपने सहायक, जो कि साथ वाले कमरे में था, से कहा, वॉटसन यहाँ आओ। वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इस यंत्र में सुधार किया, तभी टेलीफोन यंत्र प्रसिद्ध हुआ। एडिसन ने ही टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा शुरू की। आज भारत के दूर दराज गाँव में भी हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से टेलीफोन द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान समय में इट मीन्स जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय में इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, उन्नति हुई है और अब शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं जिससे लोग आपस में आसानी से संपर्क स्थापित करते हैं। टेलीफोन की कहानी, यंत्रों की जुबानी। अब हम जानेंगे फैक्स मशीन के बारे में। यहाँ देख सकते हैं क्या है ये? फैक्स मशीन है। टेलीफोन के विकास से बहुत से अन्य आविष्कार हुए हैं, जैसे कि फैक्स या कह सकते हैं प्रतिकृति मशीन। फैक्स मशीन के द्वारा कागज पर लिखित कोई भी संदेश विद्युत संकेतों द्वारा किसी भी दूरस्थ यानी कि दूर स्थान तक भेजा जा सकता है। उस स्थान पर लगी फैक्स मशीन इन विद्युत संकेतों को पुनः उस संदेश की प्रति के रूप में तैयार कर देती है ना ये जादू। अब हम जानेंगे कैमरा के बारे में कि कैमरा का आविष्कार किसने किया और कब हुआ। करीब 160 साल पहले फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डागेर ने पहले कैमरे का आविष्कार किया। तो ये है क्या? कैमरा। लेकिन कैमरे का आम इस्तेमाल 50 साल बाद ही शुरू हुआ। तब अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसमें फिल्म का रोल प्रयोग किया गया। आज फोटोग्राफ हर जगह इस्तेमाल की जाती है। राशन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, बस पास, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी पर फोटो लगती है। जन्मदिन, शादियों और छुट्टी के दिनों में भी फोटो खींचे जाते हैं। क्या तुम चित्र रहित पाठ्य पुस्तक की कल्पना कर सकते हो? आजकल कैमरे इतने छोटे हैं कि किसी भी क्रिकेट के विकेट के शीर्ष पर या मोबाइल फ़ोन के अंदर फिट किए जा सकते हैं। ऐसे कैमरे भी हैं जिनमें फिल्म रोल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके अंदर छोटे कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला संकेत यंत्र टेलीग्राफ था, तो गलत है। कौन सा था? सेमाफोर था। सेमाफोर से ही रेल सिग्नल का जन्म हुआ, तो बिल्कुल सही है। लगभग 150 वर्ष पूर्व बिजली के उपयोग से पहले इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार हुआ, तो हाँ बिल्कुल सही है। टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने शुरू की, तो हाँ बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर है चित्र बनाओ। तो बच्चों आप यहाँ पर टेलीफोन, मोबाइल के चित्र बनाएंगे।
निम्न का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का किसने किया? ग्राहम बेल ने। कैमरा का किसने किया? लुई डागेर ने। अब हम जानेंगे किसके बारे में? सिनेमा के बारे में। श्रृंखला में ली गई कई फोटो को जोड़कर तेज गति से देखने पर वे फिल्म का रूप ले लेती हैं। पुरानी फिल्मों में न तो आवाज होती थी और न ही ये रंगीन होती थी। वर्ष 1995 में लूमियर भाइयों ने दुनिया की पहली लघु फिल्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिखाई। 3 वर्षों में ही मुंबई और कोलकाता में पहली लघु फिल्में बनाई गईं। घुंडीराज गोविंद फाल्के या दादा साहेब फाल्के पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। 1931 में अरदे शिरानी ने पहली भारतीय टॉकीज या बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनाई। आज दुनिया भर में भारत सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। 100 वर्षों से भी कम समय में भारतीय फिल्म निर्माताओं ने लगभग 29,000 फिल्में बनाई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है किस फिल्म का चित्र? राजा हरिश्चंद्र। अब हम जानेंगे टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न एक ऐसी मशीन है जिसके स्क्रीन पर सीधा प्रसारण या रिकॉर्ड किए गए दृश्यों को दूर दराज स्थानों में भी इनकी आवाज़ सहित देखा जा सकता है। लगभग 70 साल पहले ब्रिटेन के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने दुनिया की पहली टेलीविज़न सेवा शुरू की। आज ब्राज़ील में हो रहा फुटबॉल मैच विश्व के किसी भी कोने में बैठकर टेलीविज़न पर देखा जा सकता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत सन 1959 में हुई। वर्ष 1982 में रंगीन टेलीविज़न आ गए। आज निजी टेलीविज़न कंपनियों के पास अपने 24 घंटे के चैनल हैं। वर्ष 1906 में विश्व का पहला रेडियो प्रसारण संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिसमस कार्यक्रम पर हुआ। अब जानेंगे हम रेडियो के बारे में। आज हमारे घरों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जो धनात्मक संदेशों को, इट मीन्स आवाज़ वाले संदेशों को बिना तारों के प्राप्त कर सकता है। 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण निजी कंपनियों द्वारा शुरू हुआ। किस सन में? सन 1927 में। और कहाँ पर हुआ? भारत में। शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने इन ट्रांसमीटरों का प्रचलन शुरू कर दिया जिसे ऑल इंडिया रेडियो, इट मीन्स AIR कहा जाने लगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद AIR को आकाशवाणी का नाम दिया गया। क्या तुम जानते हो कि आकाशवाणी से लगभग सभी भारतीय भाषाओं के रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण होता है? आजकल FM रेडियो मनोरंजन और जानकारी प्रदान करने का अत्यंत लोकप्रिय साधन बन गया है। अब हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेट क्या है। आज कंप्यूटर संचार के सबसे सस्ते, तीव्र और अत्यधिक कुशल यंत्र के रूप में उभरे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे कि इंटरनेट कहते हैं, 30 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। तो कहाँ पर शुरू हुआ इंटरनेट? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आज इंटरनेट द्वारा लिखित संदेश, फोटोग्राफ, ध्वनि संदेश और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल द्वारा चलचित्र भी भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि तुम्हारे घर के पास कोई साइबर कैफ़े या इंटरनेट बूथ है तो तुम वहाँ जाकर देख सकते हो कि लोग कैसे संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये आपका पाठ, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।